और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दी थी। और भगवान कृष्ण ने, वहां महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान बोलते हैं, विट्ठल भगवान ने नामदेव को कहा शिवबा खेचर से दीक्षा लो। भगवान राम अपने सीता जी को और लक्ष्मण जी को संतों के चरणों में ले जाते थे। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पार्वती जी को ले जाते थे सत्संग के लिए। तो मंत्र दीक्षा और सत्संग भगवान को भी चाहिए और भगवान के भैया को भी चाहिए और भगवान की श्रीमतियों को भी चाहिए। सत्संग सर्वोपरि है। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। दीक्षा से अनंत फल के द्वार खुलते हैं। तीर्थ तो लोगों को पवित्र करते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कारी पुरुष तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। अब दिन में जो अच्छे काम किए हैं ईश्वर को अर्पण कर देना। कहीं गलती हो गई है तो उससे क्षमा याचना कर देना, प्रभु हमारी वासना, हमारा अज्ञान है, हम की हुई गलती फिर से न दोहराएं, ये तेरी कृपा है। तीर्थों में जाने से ये बड़ा भारी फायदा होता है। जैसे आज अमावस्या का स्नान, तो सात्विक प्रभाव से हमारी बुरी आदतों को हटाने की शक्ति हमारे में आ जाती। तो तामसी वृत्तियां, बुरी आदतें अथवा जो हम नहीं चाहते हैं, उन चीजों को छोड़ने में बल आ जाता है स्नान से, उपवास से, व्रत से आदि से। और ये भी लिखा है कि अपने अमावस्या का स्नान या कुंभ का स्नान अपने शक्ति के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि अब जबरदस्ती गोता मारे हो बुखार हो जाए, जबरदस्ती गोता मारे है तो ठंड सर्दी लगी और जल्दी गोता मारे, ऐसा नहीं, अपने शक्ति के अनुसार। शरीरम साध्यम खलु, शरीर सभी कर्म धर्म का साधन है। तो अपने हिंदू धर्म में हित की प्रधानता है। गंगा जी में गोता मारने से हित होता है तो करो, नहीं तो किनारे हो कभी दो छांटे मारने से भी हो जाता है। तो दिन में अच्छे काम किए, ईश्वर को अर्पण कर दिया, गलती हो गई तो हे प्रभु तू हमारा अंतरात्मा है, हमें सतबुद्धि दे, तेरी प्रीति दे। जैसे बच्चा बीमार होता है ना, दूध पीने वाला, तो माँ को दवाई खानी पड़ती। माताएं जानती होगी देवियां, दूध पीने वाला बच्चा बीमार होता है तो उसको दवाई नहीं देते, माँ को दवाई खिलाते, वो दूध के असर से बच्चा ठीक हो जाता है। ऐसे ही प्रभु जी हम कैसे भी हैं, आप ही दवाई खा लो, हम तो आपके हैं। हे गुरु महाराज, हे प्रभु जी, भगवान राजी होते हैं। नन्हे मासूम बच्चे पर माँ दयालु होती है ना, ऐसे निर्दोष भाव से भगवान को, गुरु को प्रार्थना करते हुए राजी होते। माइयों को तो पता है, दूध पीने वाला बच्चा बीमार होता है तो क्या उसको दवाई देती है कि खुद दवाई खाती? खुद खाती। भगवान आप खा लो दवाई, हमारे पर दया करो प्रभु, आपकी प्रीति दो, भक्ति दो, राग द्वेष को मिटाने की दवाई आप ही खाओ महाराज। हरि ओम 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 ओम, हे प्रभु ओम ओम, दाता ओम ओम ओम, हरि ओम। जब खुशी आए तो समझ लेना ठाकुर जी ने दवाई खा ली है। दवाई खाई, ठाकुर जी ने तंदुरुस्ती दे डाली, गुरु ने दवाई खा ली, तंदुरुस्ती दे दी। जब भगवान को और गुरु को पुकारते तो समझो अपना रोग मिटा है, तो समझ लो कि हमारे रोग को मिटाने के लिए दाता ने दवाई खा ली। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माँ तो माँ होती है, बच्चे की भलाई के लिए माँ दवाई खाती तो उसको पीड़ा नहीं होती, उसको आनंद आता है। मेरा बबलू ठीक हो, अच्छा भैया कल कैसा था, आज देख हंस रहा है। वो याद नहीं करेगी मैंने दवाई खाई थी, ये ठीक हो गया। ऐसा नहीं सोचेगी मैंने दवाई खाई, मैंने दवाई खाई,
मेरे को दवाई खानी पड़ी इसलिए तू ठीक हुआ, ऐसा नहीं, खुश हो जाएगी। ऐसे है भगवान। मेरे को चिंता, मेरे को राग, मेरे को द्वेष, मेरे को कपट, मेरे को क्या क्या है, अब इन रोगों को मिटाने के लिए हे ठाकुर जी अब मैं क्या करूं, आप ही दया कर लो, दोबारा ये गलती ना हो, ये दयालु प्रभु। भगवान खुश होते, स्वभाव बदल देते। ठीक है, फिर सोते समय क्या करोगे, पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है। सोते समय पंच भौतिक शरीर 5-6 घंटे तो उससे काम लेना नहीं। मन, बुद्धि और अहंकार इनको भी काम में लेना नहीं। तो पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि का अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, माया है। माया का शरीर माया में पड़ा रहे। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा तुम्हारा हूँ। आत्मा परमात्मा का, मैं परमात्मा की गोद में आ रहा हूँ। रात को सोते समय भगवान की गोद में चले जाओ। शरीर में नींद तो सभी लोग करते, कुत्ते भी शरीर में सोते, घोड़े गधे भी शरीर में सोते, निगुरे लोग भी शरीर में सोते। दीक्षा लिया, भगवान में सोना चालू कर दो। भगवान में सोओगे तो उठोगे कहाँ से, भगवान से। नींद खुल जाए, आंख न खुले, मैं तो प्रभु से उठाऊं, अब मन में शरीर में आऊंगा। प्रभु ही हमारी जिगरी जान है, गोविंद गोपाल ओम हरि। आज प्रभु आप ही से मैं उठाऊं, आप ही का चिंतन करूंगा। ये अभ्यास करोगे प्रभु में सोने का न, तो थोड़े समय के बाद आपकी नींद योग निद्रा हो जाएगी और नींद के 6 घंटे भी भक्ति में गिने जाएंगे। तो आयुष्य बढ़ गया ना, रोज का 6 घंटा बच गया ना। दिन भर 6 घंटा बैठ के भजन करो, ये तो कठिन लगेगा आपको, लेकिन रात को सोते समय ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रभु जी। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये प्रकृति का है, ये प्रकृति में पड़े रहे। मैं आत्मा हूँ परमात्मा का, प्रभु ओम 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 ओम। श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर आए ओम, श्वास अंदर आए शांति। ऐसे आप भगवान की गोद में चले जाओगे। इतना बड़ा भारी फायदा होता है कि मैं इसी से तो बापू बन गया। बापू माना सबका बाप, समझते हो? हाँ, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। दुनिया की कोई भी परिस्थिति आए, जब भगवान में गोता मारते तो तुमको क्या करेगा? कोई कितने भी झूठा प्रचार करे तुम्हें दुख नहीं होगा, कोई कितनी भी वाहवाही करे तुम्हें अभिमान नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। संसार स्वप्न, मेरा प्रभु अपना, बस। सासू ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, कहने वाले कह दे, कितने कितने को चुप कराएगा। तुम अपना आनंद में रहो, अपना भगवत भाव में रहो। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, काय को रोते फिरते, काय को फरियाद करना, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो फिर रात को सपने में हुआ दिखाऊंगा। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। तुम कभी बीमार नहीं होते, शरीर बीमार होता है। मैं दुखी हूँ, तुम कभी दुखी नहीं होते, मन दुखी होता है। तुम उनको जानते हो, मन के दुख को भी जानते हो, शरीर की बीमारी को भी जानते हो। तुम आत्मा हो, अमर हो, परमात्मा के हो। जैसे तरंग पानी का है, घड़ा का आकाश महाकाश का है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, भगवान भी मरे। ऐसी कसम खा रहे कि हाँ सच्चाई है। अब भगवान या तुम क्यों मरो, झूठी कसम क्यों खाऊंगा? कितनी बड़ी कसम खा ली मैंने। सच्चाई में बल होता है, समझते हो? आज से नहीं बोलना मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। बीमारी दुख है, उसका उपाय कर लो, लेकिन अपने में दुख और बीमारी मत फांसो। तो दुख और बीमारी गहरी घुसती है, फिर ज्यादा समय लगता है। तुमने कभी सुना कि बापू बीमार है, अस्पताल में एडमिट हुए, अन्ना हजारे तो कई बार अस्पताल में, और मैं 75 साल का जवान, कभी सुना बापू इस हॉस्पिटल में भर्ती है? आज एक दिन बापू सत्संग नहीं किया। हाँ, एकांत में मौन में होंगे तो अलग बात है, लेकिन
बीमारी हुई इसलिए बापू सत्संग में नहीं आया, ऐसा कभी सुना क्या? देखते हो तंदुरुस्त रहना, प्रसन्न रहना। फिर रात को सो गए भगवान का चिंतन करते करते, तो भगवान में थोड़े दिन में भगवान में आपका आत्मा लीन होने लगेगा। सुबह उठो तो मैं भगवान से उठा हूं, भगवान शांत रूप है, चेतन रूप है, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी हमारा अमंगल नहीं चाहता, और कभी हमसे बेवफाई नहीं करता, और कभी हमसे बिछड़ता नहीं। उसी का नाम तो आत्मा परमात्मा है। शरीर तो बेवफाई करता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। कुटुंबी पति पत्नी भी बेवफाई कर लेते, लेकिन तू तो बेवफाई नहीं करता। मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है। मर जाता है आदमी, 1.25-2 घंटे के बाद आकाश में अपने मुर्दे शरीर को देखता है, जैसे और उसके शव को देखते हैं ऐसे खुद भी देखता है। बेवकूफी से मानता था मैं ये हूँ, ये आप ये नहीं है। ये मरने के बाद भी आप तो रहेंगे ना, तो आप निराकार है, चैतन्य है, आत्मा है। ये पक्का करके भजन करोगे ना तो जल्दी ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो नींद में से उठे तो थोड़ी कसरत कर लो, हाथ ऐसे करके यूं करता है, मन ही स्त्री बन के आता है, मन ही पुरुष बन जाता है। पुरुष का आकर्षण रहता है तो वही स्त्रियां मरने के बाद पुरुष बनती, और जिन पुरुषों को स्त्री का आकर्षण होता है मरने के बाद वो स्त्री बनते। लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं है तो फिर वो पशु बनते। था तो मनुष्य लेकिन घोड़ी बन गया, घोड़ा बन गया, कुत्ता बन गया। था तो मनुष्य, राजा मृग, क्रिकेट बन गया, राजा आज सांप बन गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेत बन के बेचारा घूम रहा है। ये तो मन का ही खेल है। इसलिए मन को दीक्षा नहीं मिली तब तक भटकाव चालू रहता है, दीक्षा मिली तो फिर भगवान के साथ जुड़ जाता है। भगवान शाश्वत है तो अपने शाश्वत स्वरूप में पहुंच जाता है। दीक्षा से जो फायदा होता है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। कुंभ स्नान उनका 1000 गुना सार्थक हो गया जो दीक्षा ले रहे। बाहर से शरीर से नहीं भी नहाए हैं तो मन से श्रद्धा से गोता मार दे तो मानसिक स्नान भी सफल हो जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। 100 साल गंगा दो कोस दूरी थी। 100 साल रहे, उत्तम नगर में रहता था, गया नहीं। साधु ने बोला तू पापी है, ऐसा बोल के गए तो साधुओं को गंगा दिखे ही नहीं। खूब पश्चाताप किया, तब गंगा जी ने आकाशवाणी में कहा कि उन बहुत सत्संगी है, गुरु दीक्षा लिया हुआ है, उसको तुमने पापी बोला है। ऐसे संत तो जहां भी होते वहां गंगा यमुना सरस्वती कायम होती है। 2 साल उनके चरणों में बैठ के सत्संग सुनो, तब तुम पवित्र हो जाओ, तब मेरे दर्शन का फल होगा तुमको। 2 दिन पहले कथा आई थी, सुनाया था। 50 की गिनती हो जाए तो प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूं। सृष्टि इसी से उत्पन्न होती है, इसी से संचालित होती है, इसी में लीन होती है। वह परब्रह्म परमात्मा का मंत्र ओमकार। ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक है इसकी महिमा के। वो तो जिन्होंने खोजा उन्होंने 22,000 लिखे, और भी खोजे तो और भी हो सकती। ये ओमकार मंत्र 120 माला जप करे कोई, और खीर का भोग लगाए सूर्य को, फिर प्रसाद ले, नीच कर्मों का त्याग करे, तो 7 जन्मों की कंगालियत 7 सप्ताह में मिट जाएगी, और 7 पीढ़ियों में गरीबी नहीं आएगी। ये ओमकार मंत्र 120 माला जप करे,
1 साल के अंदर जैसा भगवान चाहिए ऐसा प्रकट हो जाएगा। कृष्ण, राम, शिव, गणपति, अथवा तो सभी भगवान जिससे प्रकट होते, उस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहो तो गुरु वो भी करा देंगे। ऐसा ओमकार मंत्र का महिमा है। पीछे बैठे लोग आज कमाई करो, आज अमावस्या है तो कर लो, और नर्मदा के स्नान करोड़ कर लो, और कुंभ स्नान 1, और कुंभ स्नान भी एक तो बाहर गंगा यमुना का संगम होता है, वहां स्नान हुआ, लेकिन सरस्वती गुप्त तो सत्संग से ही प्रकट होती, तो तुम्हारे को तो सत्संग रूपी सरस्वती भी मिल गई। तुम्हारा तो कुंभ एकदम दबंग कुंभ हो गया, तगड़े में तगड़ा। अब मरते समय तुमको कभी दिखे कि यमदूत आए अथवा हम नरक में जा रहे हैं, तो उसी समय डांट चढ़ाना। मेरी नानी ने डांट चढ़ा दी थी, नरक में ले गए थे, बोला इधर मेरे को क्यों लाए, मैंने गुरु मंत्र लिया है, जो गुरु मंत्र है ओमकार जपा है उसको नरक नहीं हो सकता है, इधर मेरे को कैसे लाए। मेरी नानी ने दम मारा, तो यमराज ने पूछा तुम्हारा नाम तो हेमी बाई है, बोले हेमी बाई तो पूरा नाम लो, पति का नाम। हेमी बाई पोमल है, तो बोले नहीं, पोमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या है, बोले प पे है, कहलाज रहा है, नहीं पढ़े मत, बोले नहीं पसंद मत, बोले नहीं पुरसू मत, बोले नहीं। अरे भाई बोल देने फिर, भैया वो आप लेते जाओ मैं बता दूंगी। वो नाम लेते लेते बोले हेमी बाई प्रेम कुमार, बोले कुमार हटा दो चंद लगाओ, हेमी बाई प्रेमचंद, बोले हाँ भैया। यमराज ने अपने नौकरों को डांटा, हे मूर्खो, पहले तुमको बोला था पुष्करना पातकी को ले आना, तो तुम पुष्करना ब्राह्मण को ले आए तपस्वी को, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई पोमल को लाना था, तो हेमी बाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ, शमशान में उस पे शव को जला न डाले। मेरे को छोड़ गए तो मैं जीवित हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानियां मरे। 39 साल जी, 100 साल के बाद शायद मरी। तो तुम्हारे को अब नरक नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का मंत्र लिया है। किसी मंत्र में ओम है, किसी में रीम है, रीम भी बीज मंत्र है ओम जैसा है, क्लीम भी बीज मंत्र है, ऐम भी बीज मंत्र है। बच्चों को जो सरस्वती मंत्र दिया उसमें 2 बीज मंत्र है। बच्चों की बुद्धि विलक्षण ढंग से विकसित होती है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। कल नहीं आए थे पीछे वाले, तुम नहीं कैसे आए थे। दोपहर को 24 फरवरी को अहमदाबाद में पूनम, 25 सुबह अहमदाबाद में, और 25 दोपहर को दिल्ली में, और 25 शाम को 7 बजे रायपुर राजिम कुंभ का उद्घाटन करूंगा, वहीं पूनम होगी, और 4 दिन वहां शिविर लगेगी। 26 तारीख है ना पूनम, 25-26 तो है शायद। 25 शाम को राजिम कुंभ में पहुंचूंगा, तो 25 शाम, 26-27 रायपुर से 50 किलोमीटर लगभग दूरी पर, वहां भी कुंभ मेला है, हर साल लगता है। उसका उद्घाटन कुंभ मेले का मेरे हाथ से करवाती है सरकार। 25 शाम को राजिम कुंभ का उद्घाटन करूंगा, और बड़ी शिविर लगेगी, पंडाल से भी बड़ा उधर लगेगा। 26, 27, 28 वहां ध्यान योग शिविर हो। हर साल वहां कुंभ का मेला लगता है, राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्यमंत्री परिवार सहित सत्संग सुनने को आते, और हमारे बच्चों ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में रैली निकाली थी, बाल संस्कार के बच्चों ने, गौ हत्या बंद करो, नन्हे नन्हे बच्चों ने। सरकार ने बच्चों की रैली देखकर
उसी दिन कानून पास किया। बच्चों की हम बात मानते, सरकार को बच्चों ने मनवा लिया, जो भी गाय की हत्या करेगा 7 साल की सजा। हमारे बाल संस्कार के बच्चों ने सरकार से कानून बनवा लिया। अभी तो बच्चे बड़े होंगे तो क्या क्या करेंगे, देर सवेर हमारे बच्चों के हाथ में ही बड़ी बड़ी पोस्ट आएगी सरस्वती मंत्र लेने से। इलाहाबाद में एक रहता था गरीब, इतना गरीब कि भैंस चराने जाए तो पानी के लिए घर में बर्तन नहीं, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता था। इलाहाबाद वाला लड़का, इलाहाबाद से सटा हुआ देहात, उसका नाम था क्षितिज सोनी। चप्पल टूट जाए तो 2.5 रुपए के चप्पल खरीदना उसके बस का नहीं, ऐसा गरीब। जैसे तुम बच्चों ने सरस्वती मंत्र लिया ऐसे उसने ले लिया। ऐसी बुद्धि खुली, 12वीं में 60% आए, बाद में तो और खुली बुद्धि। गोयर में इंजीनियर है अभी वो लड़का, 1,80,000 पगार है, और अभी अपनी एयरलाइन भी खोल रहा है, खोल दिया है, चार्टर्ड एयरलाइन। हेलीकॉप्टर चाहिए तो उनसे मिल जाता है, छोटा जहाज चाहिए तो उनसे मिल जाता है। क्षितिज सोनी इलाहाबाद का ही है, भैंस चराता था। ऐसे ही भैंस के साथ भैंस बन गया था, बहुत गरीब था। 2.5 रुपए की चप्पल खरीदना उसके बस में नहीं था, बेचारा नंगे पैर जाता, मोबिल ऑयल में पानी भर के ले जाता, डब्बे में गर्म पानी पीता, भैंसों के पीछे भैंस हो गया। बुरी भैंस दौड़ती, चॉकलेट। अभी 1,80,000 हर माह उसका पगार है, 80-81,000, गोयर में इंजीनियर है। दूसरा एक लड़का था, बाप मर गया, पढ़ाई में रुचि नहीं, टीवी देखे, मार्क अच्छे नहीं आए तो स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। दिल्ली में रहता था, जनकपुरी में, सरस्वती मंत्र लिया, ऐसा दिमाग खुला कि नोकिया कंपनी में ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर, 47 लाख रुपया साल में, लगभग 4 लाख रुपया महीने का तनख्वाह और दूसरी सुविधाएं। कहीं देश विदेश में जाए तो जहाज की टिकटें और 2,500 रुपया जेब खर्चा, होटल का किराया सब मिलता। ये तो कुछ भी नहीं है, भगवान मिल सकते दीक्षा से। तो नौकरी मिल गई तो क्या है, वो देखा पहलवान कल, राकेश पहलवान, कुछ नहीं था, ऑटो का भाड़ा नहीं था, अभी ऑटो की एजेंसी है। ये तो सब छोटी बात है। दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति का तो भगवान के साथ सीधा संबंध हो जाता है। दीक्षा के वक्त जो माला मिली है, तुलसी की माला, गले में धारण करके कोई भी पुण्य दान करेगा तो 1000 गुना फल होता है। और जिनकी उम्र बढ़ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो घर वाले को बोल देना हमारी माला, हम मर जाए तो भी गले से नहीं उतारना। माला तो इष्ट मंत्र है, तो अनिष्ट नहीं होने देता। शौचालय में माला पहन के नहीं जाना, अगर गए तो माला सहित स्नान कर लेना, फिर माला धो के गले में धारण कर। महीने में 5 दिन माला नहीं पहनना महिलाएं मासिक धर्म में, और ओम नहीं जपना। जैसे ओम ऐम नमः मंत्र है, ऐम नमः 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 जप। तो हरिओम मंत्र है तो हरि हरि, ओम नमः शिवाय मंत्र है शिव शिव, ओम गुरु है तो गुरु गुरु, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र है तो वासुदेव वासुदेव। 15 मिनट बैठ के शांति से जप, बिना माला, मासिक धर्म। 10 माला हो जाए तो हाथ ऊपर करना। समझो गर्भाधान नहीं हुआ तो उस दिन किया हुआ ये कर्म जीवलेवा बीमारी दे देगा, जिंदगी भर बीमार रहेंगे, कमजोर रहेंगे। अमावस्या और पूनम को संभोग करना, या तो विकलांग संतान, और संतान नहीं तो अपना तबियत बीमारी का घर बन जाएगा।
और किसी कारण किसी ने गलती पहले कर ली है तो बल्य रसायन मिलेगा स्टॉल पर। राजकोट की कंपनी वाला 135 रुपए में डिब्बा देता है बल्य रसायन का। उसी फार्मूला, वो हमारे भक्त की फार्मूला थी, वो हमने लेकर 45 रुपए में मिल जाएगा। रात को दूध में 5 ग्राम डाल के थोड़ा घी डाल के पिएंगे तो सपन दोष, धातु कमजोरी, अथवा कभी ऐसा गलती कर लिया है तो वो सारी कमजोरी के कारण जो बीमारी है वो भाग जाएगी। बल्य रसायन, बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। 5 ग्राम बल्य रसायन और 5 ग्राम 7 ग्राम घी और दूध रात को पिए। और जिनको कमजोरी लगती है, बुढ़ापा लगता है अथवा कोई कमजोरी है शरीर में, तो गाय का दूध जितना पीते हैं उससे आधा उसमें पानी डाल दें। समझो 400 ग्राम दूध है, 200 ग्राम पानी डाल दें, 1 चम्मच घी डाल दें। बल्य रसायन चाहिए तो बल्य रसायन भी डाल दें, लेकिन वो रात को बल्य रसायन, दिन में पीना है तो बल्य रसायन नहीं। सोने का गहना हो अथवा चांदी का कुछ गहना हो, बर्तन हो, गिलास आदि, वो दूध में डाल दें। तो सोना भी डाल सकते हैं और चांदी भी डाल सकते हैं। अभी लुधियाना में सत्संग कर रहे हैं हमारे साधक, और बॉर्डेली में सत्संग कर रही हमारी साध्वी। उनको लाइन दिया है। हम इलाहाबाद के कुंभ से बोल रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा पंडाल खचाखच है। अब लुधियाना वाले और बॉर्डोली वाले ध्यान से सुनना, और यहाँ वाले तो सुन ही रहे। जितना दूध पीते गाय का मिले तो अच्छा है। गाय के दूध में स्वर्ण क्षार होते हैं। जितना दूध उससे आधा पानी डाल दो। और सोने का कोई गहना हो, सोना हो तो डाल दो दूध में। तो गाय का स्वर्ण क्षार और सोने की स्वर्ण क्षार दूध को बलवान बना देंगे। थोड़ा गाय का घी मिल जाए या भैंस का, वो डाल दो। कैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, दुर्बल व्यक्ति हो, बलवान हो जाएगा। और बड़ी उम्र वालों को तो ये पिलाते रहो तो बीमार ना हो, जल्दी बूढ़े ना हो। मेरे सेवक मेरे को पिलाते ऐसा दूध, अभी थोड़े दिन हुए चालू किया। पहले भी पिलाते थे, फिर थोड़ा मैं बंद करा दिया। अब फिर लगता है कि बहुत थकान मकान का काम करना पड़ता, तो फिर चालू कर दिया। जितना दूध आधा पानी, सोने का गहना, चांदी का बर्तन या गहना, उबलते उबलते पानी सूख जाए वो दूध पिए, बस रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बल बनेगा। भ्रूमध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करने से, ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि विकसित होती, और नाभि पे सूर्य का ध्यान अथवा ओमकार का ध्यान करने से निरोगता प्राप्त होती। लंबा श्वास खींचकर 1.25 से 1.5 मिनट रोके, फिर धीरे धीरे छोड़े। फिर बाहर श्वास रोक के 1 मिनट, फिर ले, फिर अंदर रोके और छोड़े। बस 2 बार, 1 बार अंदर रोके, 1 बार बाहर, 1 प्राणायाम। 2 प्राणायाम ऐसा मैं रोज करता हूँ कस के। तो शरीर में जो भी थकान अथवा बीमारी के कारण होने वाले हैं वो सब ठीक हो जाता है, निरोग रहते। तुम कर सकते हो। सूर्य के किरणों में 15-20 मिनट स्नान करना चाहिए, ये सूर्य स्नान है। त्रिवेणी स्नान तो है, 7 प्रकार के स्नान कल बताए। भस्म स्नान भी होता है, वारुणी स्नान भी होता है, गोरज स्नान भी होता है। गाय के खुर की मिट्टी सारे शरीर में रगड़े, गोरज स्नान बोलते हैं उसको, वो भी पवित्र करता है। और गंगा आदि का स्नान भी पवित्र करता है। भगवत ध्यान भी एक प्रकार का मानसिक स्नान है, ब्रह्म ज्ञान का। 7 स्नानों में जो भी जिसको अनुकूल पड़ता है कर सकता है।
हम रात को भगवान में सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे तो शांत आनंद है मेरे प्रभु का। ओम ओम। सुबह उठते समय आप शांत आनंद बनोगे, फिर उठकर कीर्तन करोगे, नाचोगे, कूदोगे तो आपका नाम नृत्यानंद रख देता हूं। फिर रात्रि की नींद को भी जानता हूँ और आपके सपने को भी जानता हूँ, अभी की जलाई को भी जानता हूँ। मैं ज्ञानानंद भी हूँ, शांतानंद, नृत्यानंद, ज्ञानानंद। फिर कर्मों में कर्म ऐसे करो कि आनंद आनंद रहे, तो आप हो गए कर्मानंद। सबको आकर्षित करने वाले हो तो कृष्णानंद हो गए। एक ही परमात्मा के, एक ही आत्मा के अनेक नाम पड़ जाते हैं, अनेक कर्म से, अनेक उपाधियों से। अब ये सोचोगे कि मैं बीमार हूं अथवा मैं दुखी हूं तो तुम्हारी खैर नहीं। कभी सपने में आऊंगा, ऐसा डांटूंगा, ऐसी आंख। अच्छा काम करके जाओगे तो देखोगे कि बापू बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और कहीं बुरा काम करके जाओगे तो वही फोटो में देखोगे कि बापू जी आज नाराज है, डरते रहोगे। जैसे सिम कार्ड आ जाता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, गुरु मंत्र आया तो गुरु से और ईश्वर से तुम जुड़ गए। भगवान को और गुरु को पसंद न हो ऐसा काम नहीं करना। गलती हो जाए तो माफी मांग के दोबारा नहीं करने का संकल्प करना। 10 माला ज्यादा लोगों की हो गई है, हाथ ऊपर करो तो 10 माला हो गई तो ठीक। अब खाबे कान में उंगली डालो, मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा जिससे हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो। गोली ले लेते, बोले सर्दी मिट गई, बड़ी बेवकूफी है। सर्दी मिटी नहीं, कफ जो है वो सूख गया। सर्दी के कण शरीर में घूमेंगे, आगे चल के कैंसर बन सकते हैं, ट्यूमर बनेंगे, बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक। सर्दी में अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत नहीं है। अदरक का रस और शहद चाट ले, अथवा तो उससे भी सरल उपाय है, दाहिने नाक से श्वास लो, श्वास भरो 1.25 मिनट, श्वास रोको 1.5 मिनट, बाहें से छोड़ो, फिर दाहें से लो, 1.25 से 1.5 मिनट रोको, बाहें छोड़ो। ऐसा 4-5 बार करो, सर्दी सदा के लिए भाग जाएगी। दवाई से जो सर्दी मिटाते हैं उनको और बीमारियां देती है अंग्रेजी दवा। अगर गर्मी हो जाए, मासिक अधिक आता है, घाव नहीं भरता, स्वभाव चिड़चिड़ा है, चेहरे पर खील है, तो ये गर्मी के कारण है। तो बाहें नाक से श्वास लिया, 1.25 मिनट रोका, दाएं से छोड़ा। ऐसा 4-5 बार करें। रोज नहीं करना है, 1-2 दिन ही करना है। घर में झगड़े होते हैं तो घर का जो मुख्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, 1 गिलास अथवा 1 लोटा पानी अपना पलंग के पास रख देवे। सुबह वो पानी पीपल में, तुलसी में, बड़ में अर्पण कर दे। और घर में खड़ा नमक मिलता है 2 रुपए किलो, खड़े नमक का पोचा कर ले। और घर के लोग रसोई घर में मिलकर भोजन करें, घर के झगड़े भाग जाएंगे। घर में बरकत नहीं है तो हल्दी के 7 गांठें, खड़ी हल्दी कपड़े में बांध दे और नमक खड़ा बांध दे, कटोरी में रख दे, घर के किसी को बरकत होगी। घर के द्वार पर नीम और आसोपाल बांध देवे पर्व के दिनों में, वहां से गुजरने वाले लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। किसी को गठिया है, वायु की बीमारी है, तो शिवरात्रि के दिन, अभी वायु की तकलीफ है, यहाँ प्रयागराज में वायु की प्रधानता है, गैस है यहाँ। तो जिनको भी वायु या गैस की तकलीफ है तो हाथ ऊपर करो, वायु की तकलीफ है तो वायु मिटाने का सुंदर उपाय है।
एक तो मालिश से भी वायु नियंत्रित रहता है, दूसरा 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी उबाल के 1.25 लीटर हो जाए, 2 लीटर का 1.5 लीटर हो जाए, वो पानी दिन भर में काम में लाने पीने में, उससे भी वायु मिटता है। अदरक का उपयोग भोजन के बीच करने से, भोजन के पहले करने से भी वायु नियंत्रित रहता है। किसी को गर्मी ज्यादा होती है, आंखें जलती है, तो हाथ ऊपर करो, आंखें जलती है तो गर्मियों में, हाँ, तो ये पित्त की असर है। इसमें मासिक भी अधिक आता है पित्त में। तो क्या करना चाहिए कि 2 लीटर पानी उबालकर 1 लीटर कर ले, वही पानी पिए तो पित्त की तकलीफ ठीक हो जाएगी थोड़े दिनों में। सदा नहीं पीना है, कुछ दिन पिए। अगर पित्त की तकलीफ है और रात को नींद नहीं आती, 12 बजे आंख खुल जाती है, रात को नींद अच्छी नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती तो हाथ ऊपर करो, है बहुत ग्राहक है। अच्छी नींद लाने के लिए क्या करो, सौंफ 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, आंवला सूखा मिल जाए तो गुड़ 50 ग्राम मिल जाए तो सब कूट काट के पाउडर बना लो। दोपहर को उसको भिगा दो और शाम को सूरज डूबने के पहले उसको मसल के छान के पी लो। कैसी भी गर्मी होगी भाग जाएगी और नींद बहुत बढ़िया है। अब 10 माला लगभग हो गई होगी, इससे बड़ा भारी फायदा होता है। दीक्षा वालों के बीच जल्दी से प्रसाद बांट दो, अड़ोस पड़ोस के बच्चे और अपने बच्चे बिठा दो उन पर को कारपेट पे, कंबल पे, क्योंकि ये जप करने से एक आध्यात्मिक बिजली पैदा होती है। विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए, अर्थिंग न मिले ऐसी जगह पर बच्चों को बैठाओ, तुम भी बैठो, दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो, ओमकार मंत्र जपूंगा, गायत्री छंद है उसकी, परमात्मा ऋषि है, अंतर्यामी देवता है इस ओमकार मंत्र के, कंठ से जपोगे, अभी अभी आनंद आएगा, बुद्धि शुद्ध होगी। पीछे वाले सभी करना। दूसरी बार श्वास, खुशी आई, हंसी आई, प्रभु मेरे अंतर्यामी, मैं उनकी शरण हूँ। तीसरी बार, चौथी बार गहरा श्वास, जितना श्वास गहरा उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। पांचवी बार, छठी बार, प्रसाद दीक्षा वालों सातवीं बार, मनो ओम, ओम मनो प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत रूप। आठवीं बार, लंबा श्वास गहरा, खुशी खुशी आएगी, हंसी हंसी। नौवीं बार,
बहनों में पीछे भी जाओ, खुशी खुशी हो रही, आनंद आ रहा है। बस 10वीं बार गहरा श्वास आखिरी है। जितना गहरा लोगे उतना फेफड़ों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की योग्यता विकसित होगी, बंद छिद्र खुलेंगे। श्वास में ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, लो 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 और लो और तो मन एकाग्र हो जाएगा। रेलगाड़ी ले, जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में। अरे आंटियां बैठ जाओ, आंटी लगेगा। मैं जानता हूँ, पटाने की बात है। तेरी आकर हमने सब खुशियाँ हैं पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पर्व का पावन अवसर पुण्य योग है आया, कुंभ पर्व का पावन अवसर पुण्य योग है आया। तन मन उसका पावन जिसने मन जोगी ने लगाया, तन मन उसका पावन जिसने मन जोगी ने लगाया। आय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बनाए एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। जितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, जितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। आय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। हाय क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये लगन जो इनसे लागी ये लगन जो इनसे लागी। दुख परेशानी भागी हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शक्ति के पुंज है ये भरे है सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। संकट को संकट हो
जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान जोगी का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान जोगी का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। योगी जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। योगी जब भी दर्शन देते सबकी दिल की कलियां खिलती। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे। ये जंगम तीरथ प्यारे मिटाए दुख घनेरे। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे। ये जंगम तीरथ प्यारे मिटाए दुख घनेरे। गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी है कहते। गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी ही कहते। मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण रहते। मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण रहते। बस बात होती है और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। खुशियों का सागर मेरा जोगी शांति का ये उद्गम। खुशियों का सागर मेरा जोगी शांति का ये उद्गम। जब से जोगी को है पाया मिटते सारे है गम। जब से जोगी को है पाया मिट गए सारे है गम। जोगी रे क्या जादू है तुझसे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तुमने ताकत तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबकी बनाए ओ जोगी बिगड़ी।
जोगी की पत बिगड़ा बात बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम